दोस्तों, आपने अपने अंदर या अपने साथ वाले जो लोग हैं अपने परिवार में या समाज में देखा होगा कि आपको या किसी और को गुस्सा बहुत आता है। अगर ऐसा है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं मोटे तौर पर, आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, यानी कि हम आज जो हैं वो आज जब हम बच्चे थे वही हैं। हमारे अंदर धीरे धीरे थोड़े बदलाव आते गए और हम आज जिस स्थिति पर हैं वहाँ पर हम पहुँच गए। तो हमारे अंदर उस बच्चे का भी तो एक अंश है। तो इस वजह से अगर आपके बचपन में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हुए हैं जिसमें आपके आसपास में कोई लोगों ने आपके साथ या आपने कुछ ऐसी स्थितियाँ देखी है काफ़ी लंबे टाइम तक जिसमें आपको गुस्से का सामना करना पड़ा हो, भले किसी और ने किसी और पर गुस्सा किया हो, आपने उनका सामना किया, उसको देखा है, उससे आप डरे हो, तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो है वो एक गुस्से का बहुत बड़ा कारण होता है और ये अपने सबकॉन्शियस माइंड की एक बात होती है। दूसरी नंबर जो पॉइंट है वो आता है मॉडलिंग, यानी कि आपका माइंड, आपका जो मन है वो दूसरों की नकल करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। तो आप अगर ऐसे दोस्तों के साथ में रहते हो या आपके घर के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप उनसे भी गुस्सा करना सीख जाओगे और इस वजह से भी आपके अंदर गुस्से का जो भाव है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा और वो भाव बहुत जल्दी बाहर भी निकलता होगा। तीसरा नंबर जो कारण है वो है अपनी जो फेलियर या फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस। आप अपनी लाइफ से हमेशा एक गोल्स आप बनाते होंगे कि हमें ये करना है, हम ये चीज़ हम करना चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती होगी। अगर आपकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, आप ये करना कुछ चाहते हो लेकिन वो हो नहीं रही है, तो इस वजह से आपका माइंड थोड़ा परेशान होता है, थोड़ा उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन आता है। तो उस वजह से भी आपके अंदर गुस्से का जो आना है वो एक कारण हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ के अंदर बिल्कुल ही फेल हो गए और अपने आप को अगर आप फेलियर के तौर पर मान रहे हो तो भी एक वो गुस्से का एक बड़ा कारण है। अगर ये चीज़ आपके साथ में है तो आपको उन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसका आपको एक इलेबोरेटिव एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक ऐसा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि एक इंसान तब तक वो फेल नहीं होता जब तक वो खुद मान नहीं लेता कि मैं फेल हो गया। क्योंकि आप अगर आप फेल नहीं हो, आप अभी सिर्फ सफल नहीं हुए हो। ये दोनों एक अलग अलग बात है, लेकिन सेकंड बात में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि आप फेल नहीं हुए, आप बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हो, बस आप सफल नहीं हुए हो, इतना अंतर है। तो इस प्रकार से आपको उसका एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, अपने माइंड को ये समझाना पड़ेगा कि हम फेल नहीं हुए हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो इतनी बड़ी है कि हम उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी नंबर बात है वो है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी आपके आसपास में जो भी लोग हैं उनके साथ में आपका वैचारिक मतभेद और वैचारिक आदान प्रदान कैसा है। अगर कोई ऐसे इंसान है जिनके साथ में आपके विचार नहीं मिलते, आप सोचते हो कि ये चीज़ इस प्रकार से ऐसे होनी चाहिए, वो कहते हैं कि ये चीज़ इस प्रकार की है, तो ऐसे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि ये लंबे टाइम तक अगर कॉन्फ्लिक्ट चल जाए तो गुस्से वाली एक स्थितियाँ पैदा हो जाती है। इस केस के अंदर आप उनके साथ बैठकर आप अपने मन की बात उनके साथ में करें कि मुझे ऐसे ये बात इस प्रकार से लगता है और इस वजह से मैं परेशान रहता हूँ, क्यों ना हम मिल बैठकर इस बात को एक अलग ही निचोड़ के ऊपर लाकर, एक नतीजे पर लाकर इसको हम इस मैटर को यहीं पर सुलझा लें तो ज़्यादा उचित रहे। तो कॉन्फ्लिक्ट को जितना जल्दी आप सुलझाओगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अंतिम जो पॉइंट है वो है साइकेट्रिक या फिर मेडिकल प्रॉब्लम। जब भी आपको कोई एक मानसिक कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो उस वक्त आपका माइंड बहुत ज़्यादा दबाव में होता है, तो वो आपके अंदर एक गुस्से की भावना पैदा कर सकता है। इसी प्रकार से अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही हो, जैसे मान लो कि आपका अगर गला ही खराब है तो भी आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आने की संभावना है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप इसका जल्द से जल्द उपयुक्त मनोचिकित्सक या फिर आपके जो फैमिली फिजिशियन है उनके द्वारा आप इलाज करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो इसको आप लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं।
आप अपनी बात को हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।